औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है स्मार्ट मनी किस तरह ट्रेड करती है, वो किस तरह ट्रेड्स लेती हैं और वो क्या सोचती हैं, और जो बिग फंड्स हैं, बिग हेज फंड्स हैं, जो बिग वेल्स हैं, वो कैसे प्रॉफिट बनाती हैं। आज की वीडियो में आपको ए टू जेड हर चीज़ बताऊंगा, सिखाऊंगा और प्रूफ भी आपको शो कराऊंगा। और इसमें स्ट्रेटजी में आपको किसी इंडिकेटर की नीड नहीं पड़ती, किसी भी आपको इंडिकेटर की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि बिग फंड्स जो है, स्मार्ट मनी जो है, वो इंडिकेटर यूज़ नहीं करती। ना वो RSI यूज़ करती है, ना कुछ और यूज़ करती है, क्योंकि आपको इस इंडिकेटर की रिक्वायर्ड इसलिए नहीं, क्योंकि आप एक रिटेल ट्रेडर हो और आप जो है प्राइस एक्शन की जो स्ट्रेटजी है उसको आपने फॉलो करते हुए इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि ये है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी जो कि स्मार्ट मनी जो है यूज़ करती है। तो आप जो है इसको स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, और ये एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने का तरीका है जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होता है। और आपको कुछ स्टेप्स इसमें आपको फॉलो करना होगा, और किसके इस स्ट्रेटजी के कुछ रूल्स हैं, जो कि रूल्स आपको मैं बता देता हूँ। पहला रूल ये है, जब भी आपने ट्रेड करनी है तो 1% का आपने रिस्क यूज़ करना है आपका कैपिटल का, और एक वक्त में आपने मैक्सिमम 5 ट्रेड्स सेम टाइम में आप ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं करनी। अगर आपने करीबी है कोई 5 से तो पहले पुरानी क्लोज करनी है, तो फिर नई आपने ट्रेड लेनी होगी। तो 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, और कभी भी जो है रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है आपने, और विदाउट कंफर्मेशन उस स्ट्रेटजी के आपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करनी। जब तक आप कंफर्म ना हो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से, तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी। और आपने जो है हमारी साइकोलॉजी वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देखनी है, अपकमिंग आएगी हमारी इसी चैनल पर, और आपको जो है ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी होगी। चलें, आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। इसके अंदर हम 3-4 चीज़ों पे बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट हम इसके ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बात करेंगे, फिर ट्रेंड एनालाइज के ऊपर बात करेंगे, फिर प्राइस एक्शंस किस तरह डिटेक्ट किए जाते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने अपना कैपिटल का 1% से ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं करना। तो अब हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारे कुछ जोन्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपने अपने चार्ट के ऊपर ये किस तरह सपोर्ट्स लगती हैं, आप कैसे ये जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखें यहाँ से, इस जोन से मार्केट रिजेक्ट होकर कैसे पुल बैक करके ऊपर की साइड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है स्लो स्लो। ये हमारा 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। और आप इसको 4 आवर में भी चेक कर सकते हैं। अब ये देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह हमने फाउंड की। जैसे ये सपोर्ट पे, इस सपोर्ट पे आकर एकदम से बाउंस बैक मार्केट ने दिया, तो ये सपोर्ट आपकी प्रीवियस एक सपोर्ट ऑलरेडी जो है वीकली सपोर्ट थी ये। वीकली भी आप इसके अंदर अगर आपने निकालनी है तो आप वीकली चेक करेंगे अपना चार्ट, और वीकली चार्ट पे जब आप आएंगे तो आपको इस सपोर्ट को आइडेंटिटी करने के लिए, जहाँ से कल रिजेक्ट हुई थी मार्केट जिस तरह 2020 के थ्रू, ये आपको देख रहे हैं ये कैंडल, ये एक वीकली सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया है, और यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया है। तो ये आप पहले ही इस तरह जो है अपनी सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से मार्केट पुल बैक करेगी। अब देखें, कल इसको जैसे रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, इस तरह ये हमने सपोर्ट फाइंड की। अच्छा, इससे ऊपर वाली आप सपोर्ट देख रहे हैं, ये प्रीवियस वीक की सपोर्ट थी जिसको इसने रिस्पेक्ट किया, और यहाँ से ये पुल बैक कर रही है अब तक। टू जोन चलने का फ़ायदा यही होता है, लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करने का फ़ायदा यही होता है कि आप जो है जिस तरह स्मार्ट मनी परफॉर्म कर रही है, आप उस तरह ही अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाउंड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम ट्रेंड जो है वो एनालाइज कैसे करते हैं। ट्रेंड्स आप देख रहे हैं कि अभी हमारा, अगर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये लास्ट जो टॉप बनाया था, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड
ही चल रहा है। अब ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए है वेव में एक स्ट्रेटजी होती है वेव, ये हम आपको आगे जाके इसके अंदर बताएंगे वेव किस तरह काम करती है इसके अंदर, और जो है क्या ABCD जो वेव्स होती हैं वो किस तरह लगाई जाती हैं उसमें हम आगे फर्दर बात करेंगे। अच्छा, अभी हम ट्रेंड एनालाइज करने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ेगा। हम अब 30 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब आप तक देख रहे हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड चैनल बना हुआ है, मार्केट का अंदर प्राइस डाउन ही डाउन आ रहा है। अब हम इसके अंदर ट्रेंड लाइन को लगाएंगे। ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ की जाती है, यहाँ से आपने टूल लिया और आपने अपनी एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर ली। अब इस तरह ट्रेंड लाइन आपने क्रिएट करने के बाद आपने एक चैनल नीचे डाउन ट्रेंड का भी आपने क्रिएट करना है, जिसके अंदर नीचे साइड पर आपकी जो है डाउन साइड पर आपको ये आपका चैनल सेट हो गया। ये आप एरिया मार्क आपने डाउन साइड भी कर लिया है और अपर साइड भी कर दिया आपने। अब ये डाउन ट्रेंड चैनल में फ्लो कर रही है। देखें, ये फर्स्ट इसने हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, ठीक है, फिर एक और लो लगाया। अब ये नेक्स्ट हाई लगाने जा रही है। इसका मैक्सिमम हाई जो एक्सपेक्टेड है वो 48 है। तो आप ट्रेंड को एनालाइज करते हुए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है जो ट्रेंड लाइन है उसके थ्रू इजीली निकाल सकते हैं। सिंपल, ये आपकी जो है ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी हो गई। आपने जब भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, लेवल टू लेवल एग्जीक्यूट करें प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में, और आप जो है अपना जो ट्रेडिंग करते हैं उसके अंदर रिस्क को जो है मिनिमम आप जो है 1% आपका अगर कैपिटल है 1% आप उसके अंदर मैक्सिमम रिस्क रखें, और रिवार्ड मिनिमम आपका जो कैपिटल है उसके अंदर 2% जो है रिवार्ड मिनिमम होना चाहिए। 2 से 3% आपका रिवार्ड बहुत अच्छा होता है। 1 रिस्क रिवार्ड 3 रेशो एक अच्छा रेशो होता है। अगर जस्ट सपोज आपकी अगर यहाँ से आपकी ट्रेड बनती है, अगर प्राइस जैसे ये अपसाइड मूव करती है, आपको अगर शॉर्ट की ट्रेड लेनी है तो आप यहाँ तक वेट करेंगे, तो आप अपना एक रिस्क रिवार्ड जो है आप अपना रिस्क यहाँ रखेंगे, यहाँ आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे 55 पर, और ये आपकी यहाँ से डाउन ट्रेंड ट्रेड शुरू हो जाएगी। तो ये आपका रिस्क रिवार्ड, रिस्क आपने 1% लिया और रिवार्ड आपने 3% लिया। तो ये रिस्क रिवार्ड का जो आपका जो कैपिटल है उसके ऊपर 1% के ऊपर आप ट्रेड इजीली करें, आपका अकाउंट कभी वॉश नहीं होगा और आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे। ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह करें, ना कि गैम्बलिंग करें, ठीक है। और जब भी कोई ट्रेड लें तो ट्रेड की वजह आपके पास मौजूद हो, विदाउट एनी रीज़न नो ट्रेड। और मार्केट हर वक्त आपको ट्रेड नहीं देती, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि कब ट्रेड तैयार हो रही है। ट्राइड प्राइस को आपके जो जोन है उस पे आने का वेट करना चाहिए, ना कि आपने बीच में कोई अपना ट्रेड ले ली और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप ये लॉन्ग जाएगी। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ये यहाँ तक जा सकती है अपसाइड, तो आपने यहाँ से लॉन्ग नहीं करना, क्योंकि उसकी वजह ये है माइट बी पॉसिबल इसी जोन से मार्केट रिजेक्ट करके डाउनसाइड मूव कर जाए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड से ही आपको फॉलो कर सकती है, मतलब डाउन ट्रेंड के अंदर ही चले जाए। तो इसलिए हमें अपने जो जो ट्रेंड है, हमने ट्रेंड को जो है अपना फ्रेंड बनाना है। तो ट्रेंड में ही ट्रेड करना ही सेफ साइड होती है, ना कि बीच में कहीं से ट्रेड लेना। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।